चालू कर दिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मिलते हैं हमारे चोमू आमिर जाट समाज के नए अध्यक्ष अभी अभी हाल ही में चुने गए हैं सर्वसम्मति से, और इनसे जानते हैं समाज उत्थान के बारे में। आपका हमारे YouTube चैनल की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बधाई। तो आप जैसे आपको समाज की जिम्मेदारी मिली है चोमू आमिर जाट समाज समिति की अध्यक्ष की, समाज को एक नया नवाचार, एक समाज की अपने चोमू में जो काफ़ी 4-5 साल से बिल्डिंग की दुर्दशा बनी हुई है, उनको लेकर समाज को क्या मैसेज देना चाहते हो? भवन का निर्माण समाज बंधु द्वारा दिए हुए पैसे से किया गया। पिछले 2.5 साल से इसका देख रेख का जुम्मा पवन जी चोपड़ा के पास था जी। तब से इस भवन की कोई देख रेख नहीं हुई। अगर कानून जी द्वारा बनाए हुए कमरों की ये सिर्फ सुरक्षा कर देते तो भी बहुत बहुत बधाई के पात्र थे, लेकिन इन्होंने सुरक्षा भी नहीं की और उसके अंदर जो तोड़ फोड़ चोरियाँ हुई, पंखे चोरी हो गए, कूलर गए, उसकी बिजली की फिटिंग का सारा सामान गया, उसके जो किवाड़ खिड़कियाँ एल्युमिनियम के लगे हुए थे वो सब गए, वहाँ जो कुर्सियाँ दरिया जितना भी सामान था सब चोरी हो गया। और पुलिस को जो चोरों ने बयान दिया उसके अंदर उन्होंने बताया कि हमने 1 महीने तक लगातार पूरे दिन चोरियाँ की है। अब आप देखिए, जिस आदमी के हाथ में इसका जुम्मा हो, 1 महीने तक लगातार पूरे दिन चोरियाँ हो रही है और ये इनकी देख रेख में नहीं रही। ये एक बड़ी नहीं, इसका मूल कारण क्या रहा? मूल कारण उनके पास टाइम नहीं था। वो समाज के लिए सिर्फ अध्यक्ष बनना चाहते थे, समय देने के लिए उनके पास नहीं था, ना उनके पास कोई कार्य योजना थी। अभी 23 दिसंबर को मुझे सर्वसम्मति से अध्यक्ष का जुम्मा सौंपा। मेरी सोच है मैं 3 महीने में इस भवन को सुधार करके इसमें शैक्षणिक गतिविधि चालू करूं। उसके लिए मैंने एक कमेटी बनाई है जो रिटायर्ड प्रोफेसर है, उनको इकट्ठा करके उनको दिखा करके उनकी कार्यशैली, उनको सब चीज़ें मैं उपलब्ध करवाऊँगा। जैसे रूम है, उसमें लाइट है, उसमें पंखा है, उसमें कूलर है, उसमें बेड है, और पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है, और उनकी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड, और ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। और खाने के लिए अच्छी मैस का इंतजाम ये मैं करके दूंगा 3 महीने में। ये मैंने उस कमेटी से वायदा किया है और आशा है मुझे ये सब चीज़ें क्रियान्वित होते हुए नजर आएंगी। और मैं रिटायर आदमी हूँ, मेरे जो मुझे कार्य करने थे सब मैंने कर लिए। मेरे घर में 21 वकील है, 2 जिला जज है, छोटे भाई, बच्चा APP है, दूसरे और भी जो बच्चे हैं जो सरकारी सर्विसों में भी है और जो सरकारी सर्विसों में नहीं है उनको भी मैंने काम पे इतना सेट कर रखा है कि वो बहुत अच्छी इनकम करते हैं और बहुत बढ़िया डिसिप्लिन में। तो वो रिटायर होने के नाते मैं मेरा पूरा कार्यकाल इसी समाज स्तर पे देना चाहता हूँ। तो सर, जैसे ये सुविधा निःशुल्क रहेगी? कुछ चीज़ें ऐसी है जो निःशुल्क रहेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी है जिनके अंदर नॉमिनल चार्ज लिया जाएगा, ताकि बच्चे को मान लो एक अमीर का बच्चा है और एक गरीब का बच्चा है। अमीर का बच्चा तो कितना भी जितना पैसा चाहिए दे ही रहे हैं, आज की तारीख में लाख लाख रुपए दे रहे हैं इंस्टीट्यूट में पढ़ने के। गरीब का बच्चा है उसके लिए और अमीर का बच्चा है उसके लिए समान व्यवस्था है, नॉमिनल चार्जेस पे, जिसकी बच्चा सोच भी नहीं सकता कि मुझे इतने कम पैसे में इतनी अच्छी सुविधा होगी। जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में वो होनहार बच्चों को, चाहे बच्चा गरीब हो, होनहार बच्चों के लिए बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। हम
उसी की तर्ज पे समाज के बच्चों को नॉमिनल चार्ज पे सारी सुविधाएं देंगे। तो जैसे अपने समाज में कुरीतियाँ काफ़ी, मतलब ये आप देखना चाहो तो मतलब छोटे, आजकल पहले एक भात वर्ते थे बैंड के, आजकल तो 3 भात हो गए अलग अलग। तो इसको लेकर एक ये जैसे मृत्यु भोज है तो इनको लेकर क्या कहोगे आप? इसको बंद करिए। ऐसा है सर, एक अक्सर में से आज बहुत एक बेवजह के खर्चे की परिपाटी चली हुई है। अभी धीरे धीरे इस पे कंट्रोल हुआ है, मृत्यु बोझ बिल्कुल कम हो गया। सरकार ने भी कानून बना रखा है कि मृत्यु बोझ नहीं करे। दूसरी बात जो कुरीतियाँ हैं, जैसे ये जामने की है, बात करने की है, सगे पैरावनी की है, ये ऐसी जिसको लट पैरावनी बोलते हैं, ऐसी कुरीतियाँ हैं जो धीरे धीरे संपन्न आदमी इस पे उतरे, फिर बेचारे गरीब आदमी को अपना एक इज्जत बचाने के नाते उसको भी उसके पीछे पीछे करना पड़ता है। जबकि मेरा कहना यह है, किसी को शादी करनी है अपनी लेवल के सिस्टम से करो। अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है तो आप लिमिटेड में काम करो, कोई आपकी बुराई नहीं है और उल्टी बधाई है। और मैं तो समाज के बंदों में ये भी कहता हूँ और इस चीज़ को मैं लागू भी करूँगा, पहले हमारे बच्चों का सम्मेलन में विवाह करें, ताकि, क्योंकि अगर कोई आदमी सम्मेलन में विवाह करता है तो लोग क्या कहते हैं, बेचारे के पास क्या था, कुछ किया नहीं। तो मैं तो ये कहता हूँ समर्थवान व्यक्ति है वो सम्मेलन में अपने बाल बच्चों की शादी करे। आप देखिए जो रिच कौमें, ब्राह्मण है, पणिया है, ये सब सम्मेलनों में विवाह कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही लिमिटेड पैसे के अंदर शादी हो जाती है और ज़्यादा दिखावे का पर्पस नहीं होता। नहीं तो ये सुविधा समाज के पास उपलब्ध नहीं है। नहीं, ये हम करेंगे, ये सुविधा हम करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि बीज का बाजरा बनना किसको है, मतलब अगुवाई कौन कर रहा है। और अगुवाई समर्थवान व्यक्ति जब तक अगुवाई नहीं करेंगे तब तक इस परिपाटी में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोगों को, समर्थवान लोगों को मोटिवेट करेंगे। हम भी हमारे बच्चों का सम्मेलन में शादी विवाह करेंगे और एक लोगों को मैसेज देंगे कि ये बहुत अच्छी परिपाटी है। दूसरी, आज की तारीख में बच्चों की अगर कोई शादी संबंध करते हैं तो बच्ची वाले एक ही क्वेश्चन करते हैं, बच्चा क्या करता है। अगर बच्चा ही वो बच्चे वाले बोलते हैं बच्चा IAS की कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो वो रिजेक्ट है। बच्ची वालों को चाहिए बच्चा जॉब में, चाहे वो 4th क्लास हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो LDC हो, चाहे वो कोई वेजिटेरियन हो। उनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है बच्चे की सिक्योरिटी, और वो सिक्योरिटी है उसकी सर्विस की। अब वो ज़माना गया, अब धीरे धीरे खेत भी डार्क जोन में जाते जा रहे हैं। खेती एक घाटे का सौदा हो गया, पशुपालन एक घाटे का सौदा हो गया, जहाँ सिंथेटिक दूध इतनी मात्रा में बन रहा है कि ओरिजिनल दूध के दाम आधे भी नहीं मिल रहे और डुप्लीकेट ये देसी घी भी आ रहा है, इसलिए देसी घी के भी दाम नहीं मिल रहे। ऐसी स्थिति के अंदर खेती और पशुपालन, ये जो रीढ़ थी किसानों की, गांव वालों की, वो धीरे धीरे क्षीण हो गई। अब महत्व एक ही रह गया, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन। और अगर एजुकेशन है तो वो सरकारी होते पे या कोई प्राइवेट जॉब पे हो जाता है और वो अपने घर को संभाल लेता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में पढ़ाई, एजुकेशन। इसलिए हमारी जो ये संस्था है इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा महत्व एजुकेशन को देंगे और हम ये बच्चों से स्टार्ट करेंगे। फिर जब हम इसमें सफलता की ओर बढ़ेंगे, दूसरे फेज में हम बच्चों के लिए भी साल भर बाद में ऐसा कदम उठाएंगे। कोचिंग कंपटीशन के लिए कोई क्लास करवाएंगे? हम, हमारा जो समाज स्थल है उसके अंदर है, प्रतियोगिता परीक्षा है, लाइब्रेरी है, जैसे स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियां हैं उनके लिए रेजिडेंस की सुविधा है, हॉस्टल की। और जो ग्रेजुएशन जिन्होंने कर लिया वो जो कंपटीशन की तैयारी
करने की इच्छुक है उनके लिए मतलब एक्सपर्ट टीचर वहाँ रख करके उसकी सब्जेक्ट वाइज तैयारी करवाएंगे ताकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उस एग्जाम को क्लियर करें। ये हमारी प्लानिंग है और ये सब इन सब कामों के लिए हम उसके लिए बड़ा नॉमिनल चार्जेस रखेंगे जिसको बच्चा सुन करके भी बड़ा आश्चर्य करेगा अगर भाई इतने सस्ते के अंदर हमें खाना रहना, हमें रहने के लिए जो जगह है वो इतनी सिक्योर्ड। और मेरी तो प्लानिंग है कि समाज के रिटायर्ड जो क्रम से रिटायर जो शिक्षक टीचर्स है, अधिकारी जो है रिटायर जो उन सब प्रोफेसर है करके बुला दें। उनकी हमने एक कमेटी बनाई जी और वो कमेटी बना करके हमने पूरे समाज स्थल का अवलोकन करा दिया। आज उसकी थोड़ी सी समाज स्थल की दुर्दशा है, उसको हम 3 महीने में रिपेयर करके देंगे। और मैंने उन्हें बुजुर्ग जो प्रोफेसर है उनसे यही कहा है आपको संस्था को किस हिसाब से संचालित करना ये आपका काम है और आपकी रिक्वायरमेंट जो भी है वो पूरी करना हमारा काम है। हमें साफ सफाई की, हमें पानी की, हमें बिजली की, हमें मैस की, हमें सिक्योरिटी की, ये सब चीज़ें हम करके देंगे। आपको हमें बताना है कि हमें ये रिक्वायरमेंट है और साथ ही हम उसके समाज स्थल में इंडोर और आउटडोर गेम्स की भी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि बच्ची का पेरेंट्स मतलब मानसिक के साथ शारीरिक डेवलपमेंट भी हो सके और साथ ही हम उसके अंदर ऐसी फुलवारी की भी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि पर्यावरण के हिसाब से वातावरण भी दूषित ना हो। ये हमारी प्लानिंग है और इस वाले चाह तो हम 3 महीने में इसको क्रियान्वित में लाते हैं। देखिए हमारे साथ बने हुए थे हमारे चोमू आमेर जाट समाज समिति के नए अध्यक्ष श्री भगवान शाह जी बदाला और इन पर 2 विधानसभा की जिम्मेदारी अभी बखूबी निभा रहे हैं और 3 महीने का समय लिया है। चोमू और आमेर 2 विधानसभा के जाट सरदारों की इन पर जिम्मेदारी बनी है और समाज उत्थान को लेकर इनके विचार सुने हैं और आगे भी हम ऐसे ही 1 तारीख को आप 1 तारीख नववर्ष स्नेह मिलन समारोह के रूप में आप मना रहे हो, इस पर क्या जोर रहेगा? ये सभी की इच्छा है समाज बंधुओं की भाई हम समाज स्थल पे नए साल के आगमन पर सबको बधाई देने के लिए एक प्रोग्राम रखें, उसमें नववर्ष की शुभकामनाएं दी जाए, साथ में बैठे और कुरीतियों के खिलाफ और समाज स्थल को और ज़्यादा बेहतरीन, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने के लिए और प्लानिंग के ऊपर विचार करने के लिए हम एक बैठक का आयोजन भी रखा है। तो कुरीतियों को लेकर एक सामूहिक बैठक बुलाकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से जो अंतिम छोर पर जो समाज बंधु बैठा है उसको जागरूक करके एक कुरीतियों को मिटाने के लिए क्या एक प्रस्ताव लिया जाएगा? कुरीतियाँ मिटाने के लिए देखो अभी हमने 23 तारीख को निर्विरोध चुना गया। अभी मैं काम को मेरे हाथ में ले लूँ, काम को गति दे दूँ, उसके बाद में हम एक समाज की पत्रिका निकालेंगे जो मतलब महीने में 1 बार निकलेगी और सभी समाज बंधुओं को हम निःशुल्क उसका वितरण करेंगे। और उसके अंदर जो बड़े समाज सेवक हैं, बड़े विचारक हैं, बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं, उनके विचार रखेंगे, चाहे उसमें वो किसी भी समाज से रहे हुए हों, जो समाज सुधारक रहे हुए हैं, जो समाज को आगे ले जाने का रास्ता बताया है, जिन्होंने कर्म का महत्व बताया है, ये सब चीज़ें हम उस पत्रिका में कलेक्ट करके उसमें डालेंगे और हम समाज बंधुओं को प्रत्येक घर के हिसाब से एक पत्रिका निःशुल्क भेजेंगे और ये हर महीने हम भेजेंगे ताकि लोगों को उसमें पढ़ करके समाज के प्रति, मानवता के प्रति, समाज से भी बड़ा धर्म, जो धर्म जिसको बोलते हैं वो सबसे बड़ा इस दुनिया का धर्म एक ही है, वो है मानव धर्म। ये जो अपन कहते हैं ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये है संप्रदाय। धर्म तो पूरी दुनिया का मानव धर्म एक ही है और मानव धर्म
कभी किसी मानव की बुराई नहीं करता, कभी किसी की उपेक्षा नहीं करता, कभी किसी पाखंडी को महत्व नहीं देता, और वो हमेशा सद्मार्ग पे चलने का निवेदन देता है, उसका आदेश देता है। तो हमें पत्रिका के माध्यम से पूरे समाज बंधुओं में प्रेरणा के स्रोत जो भी रहे हैं उनके विचार वहाँ तक पहुँचाएंगे। देखो, जो काम अपन स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, और जिस पे हमारा फोकस होगा एजुकेशन पे, हमारा फोकस होगा कुरीतियों से छुटकारा पाने के लिए, और हमारा फोकस होगा अच्छा भोजन, जो ये आजकल केमिकल से जो तैयार होने वाला फूड है उसको नकार करके ऑर्गेनिक फूड तैयार करें, और ज़्यादा से ज़्यादा साग सब्जी ऑर्गेनिक काम मेले में, ये हमारा ये भी उसके अंदर एक चैप्टर चलेगा। चलो सर, अच्छा लगा आप जाट समाज के साथ साथ 36 कौम को साथ लेकर चलोगे, ऐसा मैसेज सुनकर आपके मुख से बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बहुत बहुत पुण्य, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे आपसे इसी एपिसोड के साथ, समाज उत्थान के साथ 1 तारीख को। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत बधाई।